भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में शब्द का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण एवं द्रौपदी के बीच हुए संवाद प्रस्तुत करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद द्रौपदी जो युद्ध से पूर्व प्रतिशोध लेना चाहती थी, वही द्रौपदी युद्ध के बाद पश्चाताप कर रही थी। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद लाखों सैनिकों की मृत्यु पर विलाप कर रही विधवा स्त्री को देखकर द्रौपदी की आंखें भर आई। वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है, ऐसा अनर्थ हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, नियति बहुत ही क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। वैसे भी तुम तो प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया। तुम्हें तो दुखी नहीं परंतु प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम तो प्रतिशोध लेने में सफल हो गई। युद्ध में केवल दुशासन और दुर्योधन ही नहीं, सारे कौरवों का विनाश हो गया। अब पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा और तुम हस्तिनापुर की महारानी हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, मुझे वास्तविकता के बारे में अवगत कराइए, मुझे वास्तविकता के बारे में बताइए। द्रौपदी को वास्तविकता के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते। जब कर्मों के परिणाम हमारे समक्ष होते हैं, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सब व्यर्थ हो जाता है। अब द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, तो क्या महाभारत युद्ध के लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को उत्तरदायी मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी सतर्कता रखती तो युद्ध के पश्चात इतना कष्ट नहीं होता। इस पर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसका ये परिणाम है? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं, अगर तुमने इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को अपमानित नहीं किया होता तो तुम्हारा चिरहरण नहीं होता, शायद ये युद्ध भी नहीं होता। तुम अपने स्वयंवर में कर्ण को अपमानित नहीं करती, कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने का एक मौका दे देती, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एक बात याद रखो द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले शब्दों को तोलना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा उसका परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं पूरे संसार को दुखी करते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इस समय हस्तिनापुर बहुत कष्ट में है, तुम्हें महाराज युधिष्ठिर की निराशा को समाप्त करके उन्हें गतिशील करना होगा और यही प्रकृति का संकेत है। दोस्तों, हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है, हमारे कर्म हमारी करनी पर निर्भर है। इसीलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। हमें कुछ कहते वक्त अपने शब्दों का चयन बड़ी ही होशियारी और समझदारी से करना चाहिए। साथ ही हमें इस बात का अनुमान भी होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम यह अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएंगे तो हम यह विचार कर सकेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। शब्द दिलों को जोड़ सकते हैं तो हमारी भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं और रिश्तों में दरारें भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सोचकर बोले, न कि बोल के सोचे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एवं द्रौपदी के बीच हुए संवाद से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।